करके महाराज किनका जन्म होगा? राम जी का जन्म करवा करके और विवाह करवा करके फिर हम नंदोत्सव की तैयारी करेंगे। बोलो राधे राधे। थोड़ा और जोर से। इनकी 3 पत्नियां हैं। कौन कौन सी? सुमित्रा, कैकेयी और कौशल्या। इनके कोई पुत्र नहीं हुआ। दशरथ जी महाराज के जो कुल गुरु हैं श्री वशिष्ठ जी महाराज, उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया और पुत्र कामेष्टि यज्ञ में से अग्नि देव खीर लेकर के प्रकट हुए, जो इन तीनों को थोड़ा थोड़ा खिला दिया। और इन्हीं के वंश में आगे चल करके नौमी तिथि मधुमास पुनीता, मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि गीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि गीता। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को दिन के ठीक 12 बजे श्री राघवेंद्र प्रभु का प्राकट्य हुआ। बोलो राम लला सरकार की जय। उभय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित मेहतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तरुगण श्यामा, निज आयुध तुझ चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारे, कैकेयी कर जोड़ी स्तुत तोरी, के विधि करो अनंता। माया गुण गाना, ताली से बजाते हुए वेद पुराण बनन, सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि सो किसना। सोम मन रागी जन अनुरागी, भयो प्रगट श्रीकंठ, हो ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम गुरु सोवासी यह उपवासी, सुनत कीरत नर उपजा जब जाना प्रभु मोष तारा, चरित बहुविधि कीन चहे, कही कथा सोहाई, मात बुझाई, जेहि बताओ सुत ओ माता पुन बोली सोमति दोनी, तजहु तात जय रूपा, की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनोपा। सुन बचन सुजाना, रोदन खाना, ताली से होए बालक सुर भूपा, यह चरित जो गावहि हर पद पावहि, तेरा प्रभाव तू। विप्रदेरु सुर संत दीन मनोज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनो, माया गुण गोपाल, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुत सिरते अग्र दीन दयाल विरत संहारी, हरो नाथ मम संकट हारी। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। गाइए राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो राम लला सरकार की जय हो। इनको ना कि बिहार कराए दें, कहो तो
न कि ब्याह करा दें सोई लाला बस 5 मिनट में हमारे पास आने वाले हैं। कौन कौन उत्सुक है ठाकुर जी की छवि को देखने के लिए? कौन कौन माखन मिश्री लाए हुए? सो कोई ना लाया हो? हाँ सो तो वो लाए होंगे महाराज। टॉफी टॉफी लाए? देखो एक नियम बना लेंगे, या तो प्रसाद के तौर पे दे देंगे प्रसाद, थोड़ा सा ही लुटाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि ज्यादा लुटाएंगे तो फिर वो अच्छा नहीं होता। मैं पहले ही बता के चल रहा हूं, प्रसाद के तौर पर हम सबको बांटेंगे। देखो अब श्री राम जी थोड़े से बड़े हुए। आज राम जी के साथ में कौन कौन प्रकट किए हैं? लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न और बंधुओं 4 भाई बंधुओं श्री राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न। और आज राम के गुरु विश्वामित्र, राम के गुरु विश्वामित्र उन्हें लेकर के जनकपुर पहुंचे। राम जी जब बड़े हो गए, जनकपुर जब पहुंचे और जनकपुर में प्रस्ताव रखा। क्या प्रस्ताव रखा? बोले जो धनुष को तोड़ेगा वही सीता को वरेगा। जो धनुष को तोड़ देगा। अब उस सभा में बड़े बड़े वीर, आहा, बड़े बड़े वीर तख्त पे बैठे। महाराज आसन लगा करके सहस्त्र बाहु बड़े बड़े। अब यह दृश्य देखकर जनक जी ने कहा कि आज मेरी बेटी का विवाह हो ही जाएगा। अब तो बंधुओं श्री राम जी बैठे हुए हैं और माता जानकी श्री सीता मैया पुष्पों की माला लेकर के खड़ी हुई हैं। लक्ष्मण जी भी उनके साथ में बैठे हुए हैं। बंधुओं अब जब एक एक करके सबने धनुष तोड़ने का प्रयास किया तो किसी पर धनुष नहीं टूटा। रघुवंशी न मोह जहां कोई होई, तेहि समाज असी कहीं न कोई। लक्ष्मण जी ने कहा अरे जनक जी, क्योंकि जब धनुष नहीं टूट पाया तो आज जनक जी थोड़े क्रोधित हो गए। जनक जी ने कहा कि इस सभा में क्या कोई वीर नहीं है? क्या इस सभा से सारे वीर मर चुके हैं जो इस धनुष को नहीं तोड़ पाए? लक्ष्मण जी क्रोधी स्वभाव के हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। लक्ष्मण जी ने कहा अरे जनक, जिस सभा में रघुवंशी बैठे हो, जिस सभा में राम बैठे हो, लक्ष्मण बैठे हो, उस सभा में तुम वीर की बात करते हो? अरे तुम कहो तो इस धनुष को मैं अभी तोड़ देता हूं। राम जी ने कहा लक्ष्मण तनिक धीरे बात करो, थोड़ा सा मेरे पास में आओ, मेरे नजदीक बैठो। अगर तुम धनुष को तोड़ दोगे तो सीता का विवाह तुम्हारे साथ में हो जाएगा, मैं तो ऐसे ही रह जाऊंगा। आज लक्ष्मण ने कहा भैया आज आपकी कहने से ही मैं धनुष को छोड़ रहा हूं, इस नहीं तो जनक को बताता। बंधुओं शयन ही रघुपति लखनु निवारे, और प्रेम समेत निकट बैठा रे। लक्ष्मण तुम मेरे पास में ही बैठे रहो। बंधुओं आज विश्वामित्र जी खड़े होकर के बोले, बड़ा ही सुंदर भाव बोला। क्या? उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, हाँ मेटहु तात जनक परितापा, जनक
जी ने कहा इस जनक के हृदय में जो तात है, जो दुख है, जो विषाद है, आप उसको मिटा दो राम, मुझे आपसे आशंका है। सुनि गुरु वचन चरण सिरु नावा, हर्ष विषाद न कछु उर आवा। राम जी को अहंकार नहीं है, विषाद नहीं है। आज भगवान पुष्पों की माला लेकर के माँ जानकी खड़ी हुई हैं और सोच रही हैं मेरे प्रभु श्री राम का कितना कोमल शरीर है और इस कोमल शरीर से इतना भारी धनुष कैसे उठाए। भगवान श्री राम माँ जानकी को देख रहे हैं। आज सीता मैया बोली, अरे धनुष तुम में और मेरी तो मित्रता है, तुम थोड़े से हल्के हो जाना, आप कोमल हो जाना जैसे मेरे प्रभु श्री राम का कोमल शरीर है। आज जानकी जी ने धनुष से निवेदन किया, धनुष आपके पास मेरे स्वामी जी श्री राम उठाने के लिए आए, आप कृपा करके थोड़े हल्के हो जाना, क्यों, उनका शरीर बना ही कोमल है। भगवान राम ने अपने गुरुदेव को प्रणाम किया और देखते ही देखते धनुष हाथों में उठा लिया। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीना, गुरहि प्रणाम मन ही मन कीना। अति लाघव उठाए धनुमीना, अति लगाओ उठाए धनुमीना। जैसे ही श्री राम ने धनुष को उठाया, धनुष को जैसे श्री राम ने उठाया, आकाश मार्ग में समस्त देवता खड़े होकर देख रहे उस दृश्य को। शंकर भगवान की तपस्या खंडित हो गई और आज भगवान श्री राम ने देखते ही देखते धनुष को उठाया, आकाश मार्ग में बिजली कड़कड़ाई। कैसे, रामचरितमानस में लिखते हैं, हो दम के उदामिनी जी जब लया, पुनि नव धनु मंडल सम भया। चढ़ावत खेचत गाड़े, राम ने जैसे धनुष को उठाया, समस्त राजाओं की बुद्धि चकरा गई। बोले जो हम पर धनुष नहीं उठा वो 16 साल का बच्चा धनुष उठा लिया। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लका एक सब उठाड़े, काहू न लका एक सब उठाड़े, काहू न लका देख सब उठाड़े। तेहि छन राम मध्य धन तोरा, तेहि छन राम मध्य धन तोरा, घोरे भुवन धुनि घोर कठोरा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, हाँ जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। भगवान राम ने आज धनुष को तोड़ा, उसी समय सहनाइयां बजने लगी। आज श्री राम, आज भगवान के सामने जैसे ही माता जानकी आई हैं बंधुओं, लेकिन थोड़ा सा क्या हो रहा है, माता जानकी के सामने श्री राम आए हैं, एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। अब जैसे ही जानकी माँ वरमाला, पहले हम तो भूल गए, पहले लड़की डालती है महाराज, हाँ पहले कन्या डालती है, हम भूल गए ना। जैसे ही माता जानकी ने वरमाला डालने का प्रयास किया तो भगवान श्री राम के भाइयों ने उनको ऊपर की ओर उठा लिया। ऊपर की ओर जैसे ही उठाया, बार बार माला डालने का प्रयास करें, ऊपर उठा लें। एक सहेली ने कहा, बेचारी सीधी सादी थी,
ऐसी थी जैसे हमारी परीक्षितानी जी हूं, इतनी सीधी थी। हाँ, बड़ी सीधी माता जानकी की सहेली। उन्होंने कहा कि अरे लक्ष्मण इधर आओ, तुम श्री राम को झुका दो। लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए, बोले तुम राम जी को झुकाने का प्रयास करती हो, रघुवंशी किसी के सामने झुकते नहीं है, तुम झुका नहीं सकते। अब एक चालाक सी और सहेली थी जैसे हमारी यज्ञ पत्नी जी हो,